बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। डियर व्यूअर्स एंड एस्पिरेंट्स, आज एक इंतहाई अच्छी न्यूज़ है आपके लिए। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने काफ़ी सारी जॉब्स अनाउंस की हैं। 1731 लेक्चरर्स की जॉब्स अनाउंस की गई हैं और इंशाल्लाह इनमें से जो कोर्सेज़ हम ऑफ़र कर रहे होंगे वो www.harvardacademy.com पे अवेलेबल होंगे। इसके बारे में इंफॉर्मेशन के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और मज़ीद इस ट्यूटोरियल के एंड पे भी आपको हम कुछ शेयर करेंगे डिटेल के किस तरीके से हम कौन से सब्जेक्ट्स की तैयारी ऑफ़र करेंगे। तो सबसे पहले तो हम मूव करते हैं इस गुड न्यूज़ की तरफ कि जो वैकेंसीज़ अनाउंस की गई हैं 1731 लेक्चरर्स की जॉब हैं और इसमें फ़ीमेल की पोस्ट बहुत ज़्यादा हैं, 1359 हैं और मेल की पोस्ट 372 हैं। और मज़ीद आपको बताते चलें कि जिस सब्जेक्ट की हम क्लास ऑफ़र नहीं कर रहे होंगे आप लोग अपनी इंटीमेशन शो कर सकते हैं। अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ एस्पिरेंट्स की तादाद काफ़ी हुई तो हम उसके लिए टीचर अवेलेबल करके आप लोगों के लिए कोर्स अवेलेबल कर देंगे। सबसे पहले तो हम रिक्वायरमेंट देख लेते हैं फ़ीमेल पोस्ट के लिए क्या है। मास्टर डिग्री ये मेल और फीमेल दोनों के लिए होगी। मास्टर डिग्री एटलीस्ट सेकंड डिवीजन in the relevant subject or equivalence qualification provided that for the subject of English MA third division with diploma in English from Allama Iqbal Open University will also be eligible। यानी कि किसी ने एम इंग्लिश थर्ड डिवीज़न में किया हुआ है वो एलिजिबल तब होगा जब इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से उसने इंग्लिश का कोर्स किया होगा। तो ये डिप्लोमा इन इंग्लिश कोर्स है तो ये इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ही कराती है। तो नोट क्या है, इन केस अ कैंडिडेट क्लेम्स दैट हर क्वालिफिकेशन इज इक्विवेलेंट टू द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन शी विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट इक्विवेलेंस ऑफ हर क्वालिफिकेशन इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। तो आपको इंटरव्यू के टाइम पे ये चीज़ प्रूव करनी होगी कि आप उस सब्जेक्ट के लिए इक्वल टू मास्टर आपकी डिग्री है और वो HEC वगैरह से आपको अप्रूव करवानी होगी या फिर उस इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होगा। लेकिन अभी अप्लाई करने के लिए, टेस्ट देने के लिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इन केस if a candidate fails to submit equivalence certificate issued by the competent authority at the time of interview her candidature shall be cancelled। तो फिर वो एलिजिबल नहीं होगा अगर वो equivalence certificate प्रोवाइड करने में नाकाम रहता है। अगर फीमेल की एज की लिमिट की हम बात करें तो 21 से लेकर 28 तक एज लिमिट और 8 साल इसमें रिलैक्सेशन है और इस तरीके से 36 ईयर्स जो नॉर्मल एक एस्पिरेंट है जो कोई जॉब वगैरह नहीं करता या किसी स्पेशल केस नहीं है, अगर कोई उसके साथ स्पेशल केस है तो वो यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है इसके मुताबिक अपनी एलिजिबिलिटी या एज रिलैक्सेशन क्लेम कर सकता है। इसके बाद है जेंडर की बात करें, फीमेल और ट्रांसजेंडर यानी कि फ़ीमेल या फीमेल ट्रांसजेंडर जो जिसकी जेंडर अभी मखसूस है यानी कि एक तो फीमेल हो गई, डेफिनेटली वो फीमेल जाएँ और बाकी जो ट्रांसजेंडर में फ़ीमेल नेचर की डिक्लेयर्ड है, मेडिकल का सर्टिफिकेट उनके पास फीमेल जेंडर का है ट्रांसजेंडर में से, तो वो एलिजिबल होंगे। ये पंजाब की पोस्ट हैं, एनीवेयर इन पंजाब पोस्टिंग हो सकती है। बाकी इसकी एलिजिबिलिटी में देखें तो सिलेबस जो है आपका वन पेपर जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा वो 100 मार्क का 90 मिनट्स यानी कि 1.5 घंटे में 100 क्वेश्चन आपको कवर करने होंगे और इसमें 80% क्वालिफिकेशन के रिलेटेड होगा और 20% जो एरिया है वो जनरल नॉलेज होगा और ये हर सब्जेक्ट के लिए इसी तरह ही से है। इंपॉर्टेंट नोट क्या है, कैंडिडेट्स आर डायरेक्टेड टू ऑप्ट वेन्यू सेंटर केयरफुली, नो रिक्वेस्ट ऑफ सेंटर एंड वेन्यू चेंज विल बी एक्सेप्टेड बाय द कमीशन एट एनी स्टेज। जो आपने एक दफ़ा सेंटर एग्ज़ाम के लिए सिलेक्ट कर लिया वही अब चलेगा। अब यहाँ पे आ जाता है प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस वगैरह जो रिक्वायर्ड है ये मेल के लिए और वही है और यहाँ पे एज लिमिट जो है मेल के लिए 21 से लेके 28 तक है और 5 साल की उनके रिलैक्सेशन। फीमेल के लिए 8 साल की थी, मेल के लिए 5 साल की रिलैक्सेशन है और मेल के लिए 33 ईयर्स एज बनती है। अगर कोई सर्विंग है फेडरल गवर्नमेंट में, प्रोविंशियल गवर्नमेंट में, तो जो एज की रिलैक्सेशन उसको एक्स्ट्रा होगी वो एज़ पर ये जो लेटर और नोटिफिकेशन है 21/5/2012 के मुताबिक उसको क्लेम करेगा। अब यहाँ पे मेल और मेल ट्रांसजेंडर यानी कि वो ऐसे ट्रांसजेंडर जो मेल नेचर के हैं वो और सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं, इन पोस्ट के अगेंस्ट फीमेल नहीं अप्लाई कर सकती। और ये पंजाब की जो डोमिसाइल होल्डर हैं उनके लिए है, एनीवेयर इन पंजाब पोस्टिंग हो सकती है। जो पेपर होगा पैटर्न वही होगा, 80% क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, 20% जनरल नॉलेज से
और पोस्ट की डिटेल अगर हम फीमेल की शेयर करें आपसे, तो अरेबिक की टोटल पोस्ट मैं आपसे बता देता हूँ, लेकिन ओपन मेरिट पे है, मिनॉरिटी है और स्पेशल पर्सन के लिए, और यहाँ पे टोटल है। मैं सिर्फ टोटल बोलता जाऊँगा, आप अपनी रैली में देख सकते हैं कि आप ओपन मेरिट पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, मिनॉरिटीज़ में फॉल करते हैं या कोई स्पेशल केस है तो वो अपना केस देख ले, उस केस की कितनी पोस्ट हैं। तो बॉटनी की 37 है, सिविक्स की 14 है, कॉमर्स की 27 है, और ये ओपन मेरिट पे और 2 मिनॉरिटीज़ की हैं और 2 स्पेशल कोटे की, और टोटल 31 है फीमेल के लिए। कंप्यूटर साइंस की 87 है, इंग्लिश की 249 है, बहुत ज़्यादा है इंग्लिश की। और मज़ीद आगे चलें तो फ़ाइन आर्ट्स में 11 हैं, जियोग्राफी में 41 हैं, जियोलॉजी में 1 है, हिस्ट्री में 59 है, होम इकोनॉमिक्स 157 है, जर्नलिज्म में 12 हैं, लाइब्रेरी साइंस में 41 हैं। मज़ीद जो हैं मैथमेटिक्स में 118 हैं, पाक स्टडी में 20 हैं, पर्शियन में 38 हैं, फ़िलासफ़ी में 6 हैं, पॉलिटिकल साइंस में 132 हैं, पंजाबी में 44 हैं, सराइकी में 14 हैं, सोशल वर्क में 18 हैं। इसके अलावा सोशियोलॉजी में 48 हैं, स्टैटिस्टिक्स में 88 हैं, ज़ूलॉजी में 30 हैं, और इस तरीके से टोटल सीटें बन जाती हैं 1359, जिनमें से ओपन मेरिट पे 1226 हैं, मिनॉरिटीज़ के लिए 65 हैं और स्पेशल के लिए 68 पोस्ट बन जाती है। अब आ जाती है डिटेल्स फॉर मेल जो पोस्ट अनाउंस की गई हैं। अरेबिक की 24 हैं, बॉटनी की 9 हैं, सिविक्स की 12 हैं, कॉमर्स की 33 हैं, कंप्यूटर साइंस की 18 हैं। अच्छा, यहाँ पे मज़ीद इंग्लिश की जो मेल के लिए 42 हैं, जियोग्राफी के लिए 20 हैं, जर्नलिज्म के लिए 8 हैं, लाइब्रेरी साइंस के लिए 11 हैं, मैथमेटिक्स के लिए 30 हैं, पाक स्टडी के लिए 6 हैं, और इसके अलावा पर्शियन के लिए 14 हैं, पॉलिटिकल साइंस के लिए 53 हैं, साइकोलॉजी के लिए 28 हैं, पंजाबी के लिए 13 हैं, सराइकी के लिए 2 हैं, सोशल वर्क के लिए 3 हैं। अच्छा, यहाँ पे सोशियोलॉजी के लिए 12 हैं मज़ीद मेल के लिए, और स्टैटिस्टिक्स के लिए 22 हैं, ज़ूलॉजी के लिए 12 हैं, और इस तरीके से मेल की टोटल सीटें बन जाती 372, ओपन मेरिट पे 332 हैं, मिनॉरिटीज़ के लिए 20 हैं, स्पेशल पर्सन के लिए भी 20 हैं। तो प्रिपरेशन कोर्स जो अवेलेबल होगा हार्वर्ड एकेडमी का, उसकी भी आपको डिटेल शेयर कर देते हैं। लेक्चर्स कॉमर्स की हम तैयारी करवाएंगे और इसका कोर्स वाइड होगा, और इंशाल्लाह थारोली उसमें हम सारे सब्जेक्ट्स जितने भी बेसिक लेवल पे कॉन्सेप्ट होंगे उसको कवर करेंगे। और इस कोर्स की फ़ीस और ड्यूरेशन 3 मंथ का होगा या एग्ज़ाम तक, दोनों में से जो भी पहले हो। तो फ़ी होगी 5000, बाकी लेक्चरर फ़िलासफ़ी 4000 इसकी फ़ीस होगी, ये भी हम कोर्स प्रोवाइड करेंगे। लेक्चरर सोशियोलॉजी की 4000, और लेक्चरर साइकोलॉजी के लिए 4000, और मज़ीद जो हमारे पास कोर्स हम ऑफ़र करेंगे लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस, इसकी भी फ़ीस 4000 होगी। और इस तरीके से हम जो कोर्सेज़ ऑफ़र कर रहे होंगे, बाकी जो कोर्स हम अभी अनाउंस नहीं किए, जैसा कि इंग्लिश है या फिर बाकी होम इकोनॉमिक्स या इस तरह का कोई भी सब्जेक्ट जिसमें आप एलिजिबल हैं और आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप हमें इंटीमेट कर सकते हैं। तो जब हमारे पास एक सफिशेंट नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स की तादाद हो जाएगी तो हम उसका बैच स्टार्ट कर लेंगे। तो जो इंटरेस्टेड एस्पिरेंट्स हैं और ये जो सब्जेक्ट्स मेंशन्ड हैं वो उनमें ज़िक्र नहीं है, तो आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपसे शेयर कर देते हैं ताकि आप हमें व्हाट्सएप वगैरह पे कांटेक्ट कर लें। ये हमारा कांटेक्ट नंबर है। इसमें मज़ीद कोई भी इन्फॉर्मेशन हो या फिर हमारी क्लास का तरीक़ाकार ये होता है कि लेक्चर्स हम अवेलेबल कर देते हैं वेबसाइट के ऊपर। इसके अलावा वीकली टेस्ट हम कंडक्ट करेंगे जिससे आपकी तैयारी, और आपको बताया जाएगा कि इस वीक में ये चीज़ें आपने कवर करनी और उसके बाद आपने टेस्ट अटैम्प्ट करना है, तो आपको अपनी परफॉर्मेंस का भी पता चलता रहेगा और वीकली स्केड्यूल भी मिल जाएगा तैयारी के लिए। तो विदाउट एनी डिले अभी से हम बैच स्टार्ट कर देंगे। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं आज से ही ज्वाइन कर सकते हैं हमारे कोर्सेज़ को। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफ़िज़।